Good morning, students. Now we will discuss departmental undertakings, a form of public enterprise. सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, पब्लिक बिजनेस क्या होते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है. ऐसे बिजनेसेस जिनके ऑनर, जिनका कंट्रोल, जिनकी मैनेजमेंट किनके हैंड में होगी, सरकार के, गवर्नमेंट के. ऐसे बिजनेसेस को हम क्या कह देते हैं, वो पब्लिक बिजनेस हैं या पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं. जिन बिजनेसेस को गवर्नमेंट चला रही है. बेसिकली पर्पस क्या था इन बिजनेसेस का, सर्विस मोटिव या वेलफेयर मोटिव, लोगों को सेवाएं देना या लोगों का कल्याण करना. यही जो है मोटिव लेकर जो गवर्नमेंट है वो अपने बिजनेस चलाती है. अब जब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ने जा रहे हैं तो ये किसका पार्ट है, किसकी फॉर्म है, पब्लिक एंटरप्राइज. ये कौन सा बिजनेस है, सरकारी बिजनेस है, गवर्नमेंट बिजनेस है. तो हम समझेंगे पब्लिक एंटरप्राइज का ये बिजनेस किस तरीके से चलाया जाता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं. तो समझते हैं हम लोग ये सरकार का बिजनेस कैसे चलता है. ये जो गवर्नमेंट बिजनेस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो किस तरीके से चलाया जाता है. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज, ये एक ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज है विच इज रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसको कैसे चलाया जा रहा है, एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पार्ट की तरह, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न. और इस जो डिपार्टमेंट है जिसकी तरह इसको चलाया जा रहा है, इस डिपार्टमेंट को कहां से डायरेक्शन मिलेंगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जिस मिनिस्ट्री से ये कंसर्न्ड है, जिस मिनिस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है. स्टूडेंट्स एक पॉइंट समझेंगे, हमने बोला ये जो गवर्नमेंट का बिजनेस है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं इनको एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पार्ट. लेकिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स क्यों बनते हैं, ये डिपार्टमेंट बनाने की नीड क्या है. गवर्नमेंट के पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं परफॉर्म करने के लिए. क्या एक पर्सन वो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल. जैसे गवर्नमेंट के पास डिफेंस का काम है, गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर का काम है, गवर्नमेंट के पास जो है कमर्शियल काम है, गवर्नमेंट के पास हेल्थ से रिलेटेड काम है, नंबर ऑफ वर्क है. क्या एक पर्सन इन सारी चीजों को हैंडल कर पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल. इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने अपने कामों को कंप्लीट करने के लिए या फंक्शनिंग के लिए अपने डिपार्टमेंट्स बनाए. उन डिपार्टमेंट्स को एक हेड को जो है दे दिया गया, जो उसका मिनिस्टर है. एक मिनिस्टर के अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स दे दिए जाएंगे और मिनिस्टर क्या करेंगे, उन डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल होंगे, उनको चलाएंगे. तो इस तरीके से गवर्नमेंट का काम होता है. गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू ही अपने काम करती है. जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात होगी तो ये बिजनेस कैसे चलाया जाएगा, इस बिजनेस को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही चलाएगा एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पार्ट. और इसकी देखरेख कौन करेगा, इसकी टेक केयर कौन करेगा, इसकी मैनेजमेंट कौन संभालेगा, मिनिस्ट्री कंसर्न. जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कंसर्न रखेगी और वही जो मिनिस्ट्री इसको मैनेज करेगी. एग्जांपल ले लेते हैं हम. सबसे पहले रेलवे के बिजनेस जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आएंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आएगा, डिफेंस की जो है इंडस्ट्रीज हैं वो भी किस में आएंगी, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, ऑल इंडिया रेडियो है वो भी किस में आएगा, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. ये बिजनेसेस हैं जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंडर आते हैं. तो सबसे पहले हम रेलवे बिजनेस का जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं. रेलवे बिजनेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और इसको किसका पार्ट बना दिया, एज ए रेलवे डिपार्टमेंट. इसको रन कौन कर रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट. और रेलवे डिपार्टमेंट किसके अंडर आएगा, किस मिनिस्ट्री के, रेलवे मिनिस्ट्री.
रेलवे मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम रेलवे डिपार्टमेंट को क्या करती है, गाइडेंस देती रहती है। रेलवे डिपार्टमेंट सारे के सारे डिसीजन की अप्रूवल कहाँ से लेगा, रेलवे मिनिस्ट्री से लेगा। रेल का बिजनेस कौन चला रहा है, रेल डिपार्टमेंट चला रहा है। और ये किसका बिजनेस है, सरकार का बिजनेस है, हम सबको पता है। रेलवे किसका बिजनेस है, सरकार का बिजनेस। और ये सरकार का बिजनेस कौन चलाता है, सरकार का ही एक डिपार्टमेंट चलाता है। और किसकी गाइडेंस में चलाता है, मिनिस्ट्री की गाइडेंस में चलाता है। तो बड़ा सिंपल है, एक गवर्नमेंट बिजनेस जिसको गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही चला रहा है एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पार्ट, और उसकी मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, उस डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ कंडीशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बारे में बात करेंगे। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट बिजनेस की। जब पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, ये बिजनेस तभी से स्टार्ट हुआ डिपार्टमेंट, तभी इसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी बोल देते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस का ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है। एक और कंडीशन है इस बिजनेस के अंदर, वो भी हम समझेंगे। एक कंडीशन ये है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो फुली ओन होना चाहिए गवर्नमेंट से। इसकी ओनरशिप, इस बिजनेस की ओनरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए, पूरी की पूरी गवर्नमेंट की। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो बिजनेस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, इसमें किसी तरह की बाहर के सेक्टर की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, ये पूरा का पूरा, इसकी ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। कभी सुना, रेलवे तो किसका बिजनेस है, गवर्नमेंट का पूरा बिजनेस है। इसको कौन संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बिजनेस है। कहीं सुना कोई और सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं। तो ये पूरी की पूरी ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए, सरकार के पास होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर एक और कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, पैसा कहां से आता है रेलवे को चलाने के लिए। तो एक चीज ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है या जो फाइनेंसिंग है, उसके लिए बजट तैयार किया जाता है और वो पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाता है। एनुअल बजट तैयार किया जाता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, और उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाता है। इस तरीके से इसका सिस्टम सारा चलता रहता है। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को चलाते हैं, इनकी फंक्शनिंग के लिए, इनको चलाने के लिए इन डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी हैं, उनको इन डिपार्टमेंट का सीईओ बना दिया जाता है। वही इस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स होते हैं जो इस डिपार्टमेंट के बिजनेस को रन करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, रेलवे डिपार्टमेंट या रेलवे बोर्ड, इनके एक जो है सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा, जो इस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा। कौन है वो, करंटली वीके यादव। आज हम बात करें, रेलवे डिपार्टमेंट जो चला रहे हैं वो कौन है, वीके यादव। और रेलवे जो मिनिस्टर हैं जिनसे गाइडेंस ली जाएगी, वो कौन है, पीयूष गोयल। तो इस तरीके से ये काम जो है किए जाते हैं। एक सीईओ बिजनेस को रन करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री। चलिए अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के फीचर्स के बारे में। वेरी फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। अगर हम बात करें कैसी है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्म कैसे की जाती है। इट इज फॉर्म्ड एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसको कैसे बनाया गया, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह। किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह बनाया है, एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पार्ट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको चला रहा है, तो इसको फॉर्म कैसे किया गया है, एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओनरशिप। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, नेसेसरी या कंपल्सरी।
ओनरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए? टोटल ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। किसी भी अदर सेक्टर की इंटरफेरेंस या ओनरशिप की बात नहीं है। 100% ओनरशिप कौन परफॉर्म करेगा? गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी रेलवे का मैंने एग्जांपल दिया तो उसको कौन संभाल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के भी बिजनेस हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग, मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इन बिजनेसेस की, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिजनेसेस की मैनेजमेंट कौन संभालता है, कौन मैनेज करता है? तो सबसे पहली बात आती है, जो मिनिस्ट्री कंसर्न है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, वही इन बिजनेस को मैनेज करेगी। मैनेजमेंट का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी समझे हम लोग। सारे की सारी चीजों को प्लान करना, सारे के सारे डिसीजंस लेना। तो डिसीजंस कौन ले रहा है? प्लानिंग कौन करता है? अप्रूवल कौन देता है? मिनिस्ट्री देती है। तो जब मिनिस्ट्री ये सारे अप्रूवल देती है तो उसकी मैनेजमेंट जो है एक बिजनेस की, वो संभालेगा कौन? मिनिस्ट्री। जो सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो हायर ऑफिशियल होगा इन बिजनेसेस का, वो हायर ऑफिसर होगा। वो किससे गाइडेंस ले रहा है? मिनिस्ट्री से गाइडेंस लेकर मैनेजमेंट को चला रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन बिजनेस में फाइनेंस कैसे आता है, पैसा कैसे आता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के बिजनेस में? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस में पैसा सारा का सारा कौन जो है इन्वेस्ट करेगा? गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट खुद से सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। अभी मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है। यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि किसी और से भी बोरो कर सके, पब्लिक से भी बोरो कर सके और अपने बिजनेस को चला सके। तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? यहाँ पर गवर्नमेंट सारी की सारी इन्वेस्ट। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कि गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करके इन्वेस्टमेंट करे। चलिए, फाइनेंसिंग टोटली डन बाय गवर्नमेंट। कोई क्राइटेरिया नहीं है पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट। इट्स फिफ्थ फीचर ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। अपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, सिलेक्शन बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं। क्या होता है अपॉइंटमेंट्स? किनको अपॉइंट करने की बात की जा रही है? स्टूडेंट्स, एक बिजनेस को चलाने के लिए वी नीड ह्यूमन रिसोर्स। हमको किसकी जरूरत है? जो बिजनेस को चलाएंगे, ह्यूमन की जरूरत है। इनको अपॉइंट्स कैसे करती है, इनको जो है सेलेक्ट कैसे करती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जब सिलेक्शन करती है ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसके लिए इन्होंने कुछ बोर्ड जो है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये भी अपॉइंट कर सकती है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयज की करती है। जनरली जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो सभी तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। अब ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड क्या करेंगे? ये कुछ रिटन एग्जाम के बेसिस पर, कुछ ओरल एग्जाम के बेसिस पर एम्प्लॉयज को फाइनलाइज करेंगे, या जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको फाइनलाइज करेंगे कौन सबसे बेस्ट है और किसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इन बोर्ड्स के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग एज ए सिविल सर्वेंट ही ट्रीट किए जाएंगे, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही ट्रीट किए जाएंगे। जो बेनिफिट अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेंगे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज को भी सेम फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी बाय डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। चलिए, अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी हो सकता है, यूपीएससी भी हो सकता है, या किसी एक डिपार्टमेंट का अपना ओन बोर्ड भी हो सकता है। जैसे रेलवे का एग्जांपल ले लें, रेलवे ने खुद ने अपना सर्विस कमीशन बोर्ड बनाया है। वो जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की हेल्प नहीं ले रहा, उसका खुद का अपना एक बोर्ड है जिसके थ्रू वो क्या करता है? रेलवे के एम्प्लॉयज को हायर करता है।
तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है किस तरीके के बोर्ड्स को जो है हायर करेंगे या किस तरीके के बोर्ड्स के थ्रू अपॉइंटमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, 6 पॉइंट है ये फीचर्स का। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेपरेट होता है अलग, एग्जिस्टेंस या एंटिटी या पहचान। स्टूडेंट्स, हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, उसके फीचर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की कोई अलग से पहचान नहीं है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? ये गवर्नमेंट का ही तो डिपार्टमेंट है, इसका गवर्नमेंट से अलग कैसे पहचान हो सकती है? इसको गवर्नमेंट के नाम से ही जाना जाता है, इसका अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लें, अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को किसी कंसर्न्ड पार्टी, बिजनेस की एक पार्टी पर कोई केस फाइल करना है, तो विदाउट एनी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के पास इतना भी राइट नहीं है कि वो क्या कर सके, एक पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सके। तो इसकी कोई पहचान अपने आप से तो नहीं है, इसकी तो गवर्नमेंट से पहचान है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, प्राइवेट जो सेक्टर की जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां हमने बोला था कि मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग है। बिजनेस का जो है या कंपनी जो है उसकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन इस केस में हम देखें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर, यहाँ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की गवर्नमेंट से कोई अलग पहचान नहीं, इसको गवर्नमेंट के रूप में ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। स्टूडेंट्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन तो होता है प्रशासन, ऑटोनॉमी होता है फ्रीडम टू रन। क्या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रीली रन कर सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस? इट इज नॉट पॉसिबल। अपने ही बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नहीं चला सकती। कौन चलाता है? कंसर्न मिनिस्ट्री। तो क्या इस बिजनेस के पास कोई फ्रीडम है अपने बिजनेस को चलाने की? देयर इज नो फ्रीडम। इनके बिजनेसेस को कौन चला रहा है? कंसर्न मिनिस्ट्री। क्योंकि ये गवर्नमेंट का बिजनेस है तो गवर्नमेंट ही इसको संभालेगी। इस बिजनेस को बिजनेसमैन या जो है ऑफिशियल्स हैं अपने आप से नहीं चला सकते। तो देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इन द केस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ फीचर्स की बात करी, फॉर्मेशन कैसे हुई है, ये बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है, एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये बिजनेस जो है फॉर्म किया गया है, इसकी मैनेजमेंट कंसर्न मिनिस्ट्री संभालती है, सारा का सारा पैसा कौन इन्वेस्टमेंट करता है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। इनके एम्प्लॉयज को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो है अपॉइंट किया जाता है। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव या अपने बिजनेस को चलाने या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की फ्रीडम नहीं होती। तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।